बननी थी, इसलिए मैं लौट कर आ गए। दैट्स द ओनली रीजन। देखिए, हमने हर कोशिश किया है, हर मुमकिन कोशिश की है। तो आप क्या चाहते, सचमुच में हम वहाँ मर जाए? किरण रिजिजू जी मिलने नहीं आए थे, बल्कि उनके घर में मिलने का अवसर तो जरूर उन्होंने प्रदान किया था। मोदी जी तक बिल्कुल कोई आवाज नहीं पहुंची, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी हमने भी देख लिया कि अगर हम 100 साल भी दिल्ली पे रुकते हैं तो भी ये लोग तो हमें सुनेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या है दिल्ली में बैठने का। इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं कि हमारे सोए हुए लोग जाग गए हैं। अवेयरनेस सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है। पूरे राज्य में लोग अभी धीरे धीरे से अपने हक को, अपने राइट को लोग समझ रहे हैं और अपने राइट के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी अचीवमेंट ये है कि सरकार भी बिल्कुल वो लोग अलर्ट हो गए हैं। जो पहले सोया हुआ सरकार था, जो भी मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी, और जो मेरे रास्ते आएगा वो उसका अपना किस्मत होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अरुणाचल में आगे? अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस विल गो एंड विल लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन। आप जब दिल्ली पे थे, आप इतने महीने से मैम आप दिल्ली पे थे, तब आपने वहाँ पे कहा था कि मैम हम मर मिट जाएंगे, पर हमारा डिमांड जब तक डिमांड हमारा पूरा नहीं होंगे मैम, तब तक हम अरुणाचल में वापस नहीं आएंगे, हम मर मिट जाएंगे। मैम वो प्रश्न का मैम उत्तर चाहिए। देखिए, हमने हर कोशिश किया है, हर मुमकिन कोशिश की है। तो आप क्या चाहते, सचमुच में हम वहाँ मर जाए? तो इतना कोशिश करने के बाद जब वहाँ सुनता ही नहीं कोई, तो फाइनली आखिर में हमको कहाँ जाना है? अपना घर तो आना ही था। तो दैट्स व्हाई आई एम बैक टुडे। और यहाँ से हम अभी कुरेदना शुरू करेंगे कि लोग सुनते क्यों नहीं है हमें। ना सुनने लायक हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है? सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हम सिस्टम से बाहर जाके तो कोई बात नहीं कर रहे, सिस्टम के अंदर रह के बात कर रहे हैं, फिर हमें अनसुना क्यों किया जा रहा है? ये अभी हम सबको समझना जरूरी है। मुझे कोई सेकेंड इरोम शर्मिला नहीं बननी थी, इसलिए मैं लौट कर आ गए। दैट्स द ओनली रीजन। और मैम आपने मैम इतने महीने में दिल्ली में बैठा कि मैम आप यहाँ वक्त वापस आते वक्त मैम आपने क्या, अच्छा मैम आप वहाँ पे मैम मोदी जी को मिले, और क्या हमारे यहाँ पे जो हमारे किरण रिजिजू सर है वो आप लोगों को मिलने आए कि नहीं आए मैम, वो जानने थे हमें। किरण रिजिजू जी मिलने नहीं आए थे, बल्कि उनके घर में मिलने का अवसर तो जरूर उन्होंने प्रदान किया था, और हम पूरे टीम के साथ उनके घर में हम मिलने गए थे। हमने अपना ज्ञापन भी उनको सौंपा। उसके बाद में उन्होंने हमें ये प्रॉमिस भी किया था कि वो हमारे ज्ञापन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में वो उस पर वो अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो चर्चा करेंगे, और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश वो करेंगे जितना उनसे बन पड़ेगा। लेकिन वो वादा ही रह गया, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मोदी जी से मिलना तो बहुत दूर की बात, हमारी आवाज़ तक मोदी जी के कान तक नहीं पहुँचे इतने महीने में। जरा सोच के देखिए, मोदी जी तक बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं पहुंची, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी हमने भी देख लिया कि अगर हम 100 साल भी दिल्ली पे रुकते हैं तो भी ये लोग तो हमें सुनेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या है दिल्ली में बैठने का। इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं, और अभी हम लोग यहाँ बताएंगे धीरे धीरे कि मोदी जी अपने देश के वासियों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। मैम आपने अभी जो यहाँ पे बोला कि हमारा अरुणाचल करप्शन से भरा हुआ है मैम, तो अभी मैम जो हमारे यहाँ जो मैम अभी जो नल एंड वॉइड का मैम चर्चा चल रहा है मैम, कोई उसे अपोज कर रहे हैं और कोई सपोर्ट कर रहे हैं मैम, तो मैम आप उस मुद्दे पे मैम आप किस तरफ मैम सपोर्ट करेंगे कि हाँ नल एंड वॉइड होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए मैम, आप किस पार्टी की तरफ मैम सपोर्ट करोगे मैम? मेरा स्टैंड क्लियर है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल टॉपिक, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल टॉपिक। दिस इज द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल। व्हाट इज रिटन देयर इन द लॉ रिक्रूटमेंट पॉलिसी दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंट। नाइदर आई सपोर्ट नॉर आई अपोज। आई शुड फॉलो विद द लॉ, दैट्स इट। मैम आपने जुलाई से शुरू किया था, 2500 किलोमीटर आपने पैदल चलाए, दिट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप ना। तो व्हाट इतना आप लोगों ने आंदोलन किया, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया एज पर यू ना, क्या क्या अचीव किया एंड क्या क्या अचीव नहीं कर पाए? अचीवमेंट बहुत बढ़िया ये रहा कि हमारे सोए हुए लोग जाग गए हैं। अवेयरनेस सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है। पूरे राज्य में लोग अभी धीरे धीरे से अपने हक को, अपने राइट को लोग समझ रहे हैं और अपने राइट के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी अचीवमेंट ये है कि सरकार भी बिल्कुल वो लोग अलर्ट हो गए हैं। जो पहले सोया हुआ सरकार था, जो बिल्कुल एक काइंड ऑफ लाइक कि कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, नथिंग टू डू विद दैट, वो अपने आप से चलते थे। आज वो सतर्क हो गए हैं, सजग
विधायक हो गए और गांव-गांव डिस्ट्रिक्ट पहुंच करके वो डेवलपमेंट्स के पैकेजेस वो ऐलान कर रहे हैं और अच्छे वादे कर रहे हैं, पब्लिक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ टीम एएसी, व्हाट आई फील इज। मैम अभी तक तो आप और स्टेट एएसी और जो स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में चल रहा था, तो अभी क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी आप यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में भी आप कुछ स्टेप्स उठाएंगे, मूवमेंट करेंगे? मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी और जो मेरे रास्ते आएगा वो उसका अपना किस्मत होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अरुणाचल में आगे? अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस विल गो एंड विल लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन। मैम एज आप तो ये मूवमेंट का लाइक फोर फ्रंट लेडी था, एज ए फीमेल आपने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। व्हाट मोटिवेटेड यू आप, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ा होगा इतना दिल्ली जाके वापस आने के लिए। एज ए फीमेल लीडर आप व्हाट मोटिवेटेड यू आप? Actually, I forgot that I am a female. I only remember that I am a human being. So, being a human being, I initiated it and I tried best of the best my efforts, and still I am trying and will keep it continue till the last breath of my life. That's it. Thank you all of you. Thank you. मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी डेलीवरेंस में बताया कि वहाँ पे थोड़ा सा परमिशन का चक्कर रहता है धरना के लिए, तो परमिशन का चक्कर और परमिशन के लिए आपको गोल गोल 15-20 ऑफिसेस में घुमाते रहते हैं। उसके बाद में जब उन लोगों को लगा कि अरुणाचल वाले दिल्ली आकर के बड़ा हंगामा कर रहे हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, भारत के अगले अलग अलग हिस्सों में भी खबर जा रही है, तो भारत की सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा कुछ एक बहानाबाजी करके इनको परमिशन ना दिया जाए ताकि ये और हल्ला बोल ना मचाए। तो ये उनकी एक साजिश थी और काफी हद तक उन लोगों ने हमें लटकाया भी। फाइनली हमने रामलीला मैदान का परमिशन निकाला और वहां से हमने बिल्कुल अनाउंस भी कर दिया कि अब और हम भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और हम तो भिखारी से भी बदतर निकले कि हम मांगते जा रहे और वो हमें सुन नहीं रहे। तो हमने कह दिया कि हम और भीख नहीं मांगेंगे, अब हम सड़कों पर उतरेंगे, घर घर जाएंगे, गाँव जाएंगे, प्रदेश जाएंगे। अगर किसी प्रदेश से मुझे न्योता आता है तो मैं किसी भी प्रदेश में निकलने के लिए तैयार हूँ कि राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार अपने देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये हर एक देश की जनता को जानने का हक है। मैडम आपका घर वापस आने का क्या कारण है? घर वापस आने का आप लोग एक इतना बड़ा इशू लेके आप दिल्ली तक फोन किया था, अभी आप वापस आ गए तो आपके रिजल्ट से आप खुश है, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए? मैं बिल्कुल खुश हूँ माय डियर ब्रदर्स, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारत के सरकार के कान तक पहुँचाने के लिए 2400 किलोमीटर की डेस्टिनेशन को हमने तय करके 1900 किलोमीटर की पदयात्रा को हमने पूरा किया है। केवल बच गए थे 500 किलोमीटर, उस पर हमारी पदयात्रियों की हालत बहुत बिगड़ गई थी, तो हमें एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए हम गौरवता के साथ गौरवपूर्वक हम वहाँ पहुंचे और हमने वो काम कर दिखाया जो आज तक भारत में किसी ने नहीं किया। ये भारत देश में पहली एक ऐतिहासिक ये एक मूवमेंट थी जो यहाँ से पदयात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे और वहाँ पर भी इतने महीने डट कर खड़े रहे और अपनी आवाज को बुलंद करती रही, और आज वहाँ से बुलंद करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे और यहाँ से फिर हम अपना बिगुल बजाएंगे और वापस दिल्ली के सरकार तक हमारी आवाज गोल गोल घूमते हुए भ्रमण में फिर वापस उनके कान तक जाएंगे। मैडम आप लोग बहुत महीना वहाँ पे बैठा है, तो वहाँ से पीएम ऑफिस भी आप लोग जाने का ट्राई किया और किरण आप लोग मिला है मैडम वहाँ पे? जी, किरण रिजिजू जी से मिले, पीएमओ को कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया, राष्ट्रपति जी को कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट को भी कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस आम जनता, गरीब जनता, हम दुहाई दे सकते हैं, हम हल्ला मचा सकते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं। बाकी वो लोग कान में रुई ठोस के आंख में चश्मा बंद करके बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं वही कह रही हूँ। देखिए, ये जो APPSC का जो पेपर जो सेलिंग का जो इशू है, ये इतना वर्स इसका मतलब फेज आ चुका है कि इस स्कैम को छुपाने के लिए दिन दहाड़े यहाँ मर्डर भी हो रहा है, हत्या भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में परव्यू में आता ही नहीं है, व्हाई दे आर फॉल्सली एश्योरिंग द पीपल दैट दे विल डू दिस एंड दैट, व्हिच इज नॉट अंडर देयर परव्यू। इट इज द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द मैटर ऑफ जुडिशियल, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल मैटर। दे कैन नॉट mislead the people, they cannot mislead the innocent public, whereas everything is clearly written in the that APPSC रिक्रूटमेंट जॉब पॉलिसी में जो है वहाँ पे इट इज क्लियरली रिटेन। इफ अगर कोई यहाँ पे एट द मोस्ट कोई इंटरफेयर कर सकता है, दैट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट।
he has the constitutional, he is the member of constitution, so he has got the constitutional power, so he can interfere. Otherwise, even chief minister himself cannot do anything. This is a fact. Thank you, all of you.